नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे ICR हो, BHU, F4, AAO, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र, कैन सुपरवाइज़र, एग्रीकल्चर TA, STA, उत्तर प्रदेश TGT, PGT, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, उनकी तैयारी से संबंधित प्रश्नों को रोज़ाना लेकर आते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जितने भी आप लोग हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, सबका हम एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में स्वागत करते हैं। आज की क्लास के अंदर दोस्तों 350 प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि आपकी TA के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए, उत्तर प्रदेश TGT, PGT के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, धरती का एल्बिडो कितना होता है। अच्छा क्वेश्चन है, इसका इम्पोर्टेंट यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा C ऑप्शन, यानी कि 31%। धरती का एल्बिडो कितना प्रतिशत होता है, तो आपको बता देना है 31%। अगर क्वेश्चन पूछे भारत की फसल सघनता प्रतिशत कितनी है, तो 142 आपको बता देना है। B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर है, मक्का मूंग उदाहरण है। तो मक्का और मूंग को अगर एक साथ लगा रहे हैं तो ये उदाहरण हो जाएगा समांतर फसल का। यहाँ पर D ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, वायुरोधी वृक्ष बाग की कौन सी दिशा में लगाने चाहिए, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। D ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है आपके स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, काजरी का स्थापना वर्ष पूछ रहा है। तो काजरी का स्थापना वर्ष दोस्तों बता देना है आपको 1959 में, यानी C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, तिलहनों का राजा कौन सी फसल को कहते हैं, तो ये कहते हैं मूंगफली को। C ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है, रिज्का का विरोधात्मक खरपतवार कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों अमरबेल। यहाँ पर A ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फल वृक्षों में सिंचाई की सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो आपको बताना है छल्ला विधि। यहाँ पर D ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, तो बता देना है लैटिन भाषा का शब्द है। A ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विश्व में सबसे पहले संकर धान चीन में 1974 में किसके द्वारा विकसित किया गया, इसलिए संकर धान के जनक भी उनको कहा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ये हो जाएगा B ऑप्शन, यानी कि प्रोफेसर लोंग पिंग यान। यहाँ पर B ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। विश्व में सबसे पहले संकर धान चीन में 1974 में प्रोफेसर लोंग पिंग यान द्वारा विकसित किया गया, इसलिए उन्हें संकर धान के जनक के नाम से भी जाना जाता है। B ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, किसी खेत में शुद्ध रूप से एक ही फसल लगी हो तो उसे क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों। चारों ही ऑप्शन दोस्तों आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर B ऑप्शन, यानी कि सोलो क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, CIAH का स्थापना वर्ष बताना है, तो आपको बता देना है 1976। A ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 13, एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, तो आपको बता देना है कल्चर शब्द आया है, लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है, सुपर राइस के जनक किसे कहते हैं, तो सुपर राइस के जनक
GS खुश हो जाएंगे। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 15 स्क्रीन पर आ चुका है। हिरणखुरी का प्रवर्धन होता है तो बता देना है जड़ों के द्वारा होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन, केले की जलमांग बताना है। तो केले की जलमांग आपको याद होनी चाहिए दोस्तों, 1800 से लेके 2500 mm आपको याद रखना है केले की जलमांग। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फलों को कौन सी परिपक्वता पर तोड़ा जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शारीरिक परिपक्वता। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फिजिकल मैच्योरिटी। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 18 पर। 18 नंबर क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री से लिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है गाय के समूह को कहा जाता है। तो आपको बता देना हार्ड के नाम से जानते हैं गाय के समूह को। और 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेरिश शब्द का अर्थ क्या होता है। तो बता देना है सिल्क वर्म होता है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 20, भारत की फसल सघनता प्रतिशत बताना है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए 142%। 21 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कृषि के इतिहास कितने वर्ष पुराना माना जाता है। तो कृषि का इतिहास जो है दोस्तों 10,000 वर्ष पुराना माना जाता है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पर्णरंध्र बंद रखने वाले रसायन कौन से हैं। तो PMA आपको याद रखना है। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए आए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। क्वेश्चन कह रहा है अनाज की रानी कहते हैं। तो अनाज की रानी मक्का को कहा जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, खड़ी फसल में उर्वरक को देना क्या कहलाता है। तो खड़ी फसल में उर्वरक को देना दोस्तों किस नाम से जानते हैं। तो टॉप ड्रेसिंग के रूप में जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, राजस्थान कृषि आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मानसून कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बंगाल की खाड़ी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 स्क्रीन पर आ चुका है। गेहूं की राज 1482 किस्म में राज 3077 के पौधे उगाना कौन से खरपतवार के रूप में है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसको हम अवांछित खरपतवार के नाम से जानेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है साल दर साल एक ही फसल लगाना क्या कहलाता है। तो उसको हम मोनोक्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा मोनोक्रॉपिंग। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की सिंचाई की मुख्य अवस्था बताना है। तो गेहूं की सिंचाई की मुख्य अवस्था CRI अवस्था होती है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक जो है डॉक्टर MH मौर्य हो जाएंगे। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 स्क्रीन पर है, कासनी का वानस्पतिक नाम पूछ रहा है। तो कासनी का वानस्पतिक नाम होता है चिकोरियम एंटीबस। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31। क्वेश्चन कह रहा है देसी हल का आविष्कार हुआ कब हुआ था, यही आपको बताना है। तो बता देना है 2900 ईसा पूर्व देसी हल का आविष्कार हुआ था। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है CPRI जिसको सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है कहाँ पर स्थित है। तो CPRI जो स्थित है दोस्तों ये शिमला के अंदर हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 33।
क्वेश्चन कह रहा है भेड़ के युवा नर को क्या कहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर हो जाएगा रैम लैम्ब कहते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों रिले फसल प्रणाली अपनाते हैं। तो रिले फसल प्रणाली कौन कौन सी फसलों में अपनाते हैं यही आपको बताना है। तो आलू याद रखना है, मक्का याद रखना है, गन्ना, धान, जूट और कद्दू वरीय। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 35 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है फसल उत्पादन के लिए उपयुक्त सापेक्षिक आर्द्रता होनी चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा 40 से 60%। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे। ज्वलनशील होने के कारण भंडारण के दौरान समस्या होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अमोनियम नाइट्रेट। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखेंगे। मूंगफली का शहर किसे कहते हैं। तो मूंगफली का जो शहर कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है अनंतपुर, आंध्र प्रदेश। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर दोनों में से देख लीजिएगा थोड़ा इसको। जूनागढ़ गुजरात के अंदर भी अनुसंधान इसका केंद्र है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर शहर पूछा है तो दोनों में से आप लोग कमेंट के अंदर बताइएगा कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सबसे अधिक फसल सघनता प्रतिशत है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। सबसे अधिक फसल सघनता प्रतिशत जो है वो पंजाब का है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक छोटी जीवन काल की फसलें जिनको दो मुख्य फसलों के अंतराल में अथवा जब मुख्य फसल नष्ट हो जाती है तब जोखिम पूरा करने के लिए लगाते हैं तो उसे कौन सी क्रॉप के नाम से जानते हैं। ये आपको बताना है दोस्तों। कौन सी क्रॉप के नाम से जानते हैं तो उसको कैच क्रॉप के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 40। IIHR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हार्टिकल्चर रिसर्च स्थित है। तो ये स्थित है दोस्तों बेंगलोर हसरगट्टा के अंदर। यहाँ पर बेंगलोर कर्नाटका याद रखना है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 41 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेक कल्चर में लेक जो शब्द है कौन सी भाषा का है। तो आपको बता देना है संस्कृत भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वास्तविक मानव यानी होमो इरेक्टस की उत्पत्ति जो मानी जाती है तो ये मानी जाती है दोस्तों 1.5 मिलियन वर्ष पहले। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 43। सुनहरे चावल के जनक किसे कहते हैं। तो ये कहा जाता है एंगोपोट्रिटस को। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 350 क्वेश्चन आज की क्लास के अंदर लेकर आए हैं जो कि आपके टीए के एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सौरभ मंडल की ऊंचाई है। तो सौरभ मंडल की ऊंचाई 16 किलोमीटर है। सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बरसीम का विरोधात्मक खरपतवार कौन सा है। तो बता देना है दोस्तों कासनी। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 46। मक्के में सिंचाई की मुख्य अवस्था है। तो राइट आंसर हो जाएगा नर फूल आते समय। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47। भैंस के वयस्क नर को क्या कहते हैं। तो उसको हम बुल के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 48। फसल योजना बनाने के लिए मौसम की भविष्यवाणी उपयुक्त है। तो राइट आंसर हो जाएगा लंबी अवधि वाला। 49 नंबर क्वेश्चन करा IMD की स्थापना हुई थी। तो ये हुई थी दोस्तों 1875 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखेंगे दक्षिणी पूर्वी मानसून राजस्थान के कौन से हिस्से से बारिश कराते हैं। तो ये बारिश कराते हैं दक्षिणी पूर्वी से। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 51 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है
कपास, सरसों, बाजरा, चना, बाजरा, चरी, ग्वार का फसल सघनता प्रतिशत निकालना है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 175%। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान के कौन से जिले को कार्बनिक जिला घोषित किया गया है। तो ये किया गया है डूंगरपुर को। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो क्वेश्चन कह रहा है भारत में सर्वाधिक कौन से मानसून से वर्षा होती है। तो आपको बता देना है दोस्तों, सर्वाधिक जो वर्षा होती है दक्षिणी पश्चिमी से होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ऑक्जामाइड में होता है तो क्या होता है। होता है दोस्तों 31% नाइट्रोजन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 55। क्वेश्चन कह रहा है सिंचाई जल के साथ उर्वरक को देना क्या कहलाता है। तो उर्वरक को देना दोस्तों फर्टिगेशन कहलाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहाँ बताना है कौन सा शब्द आएगा। मैक्सिको में मक्का के वैज्ञानिक हैं, उनको क्वालिटी प्रोटीन मक्का के लिए सन 2000 में विश्व खाद्य पुरस्कार प्रदान किया गया। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 2 ऑप्शन और देख लेते हैं, ये दोनों ऑप्शन नहीं है। दोनों ही ऑप्शन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर एस के बंसल। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ट्रिपल फसल प्रणाली की फसल सघनता प्रतिशत है। तो बता देना है 300%। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ष में खेत में एक से अधिक पहले, यहाँ बताना है क्वेश्चन दोबारा देखेंगे। एक वर्ष में खेत में एक से अधिक फसलें लगाना क्या कहलाता है। यानी वर्ष एक है लेकिन एक से अधिक फसलें लगा रहे हैं तो उसको किस नाम से जानते हैं। उसको मल्टी क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बता देना है 49 स्क्रीन पर आ चुका है। IISS स्थित है, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉयल साइंस कहाँ स्थित है। तो आपको बता देना है भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। 60 नंबर क्वेश्चन अगर शब्द का अर्थ बताना है। इसका अर्थ क्या होता है। इसका अर्थ होता है दोस्तों सॉयल। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है भेड़ पालन प्रारंभ हुआ था। तो आपको बता देना है 8700 ईसा पूर्व। 62 नंबर क्वेश्चन ग्रीन सिटी किसे कहते हैं। तो बता देना है चंडीगढ़ को ग्रीन सिटी के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर, एक मिनट दोस्तों, ग्रीन सिटी जो है ये कहा जाता है गांधीनगर को, चंडीगढ़ नहीं रहेगा। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक कौन से मानसून से वर्षा होती है। दोबारा क्वेश्चन आया है तो आपको बता देना दक्षिणी पूर्वी। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 64 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों जलकुंभी का वानस्पतिक नाम बताना है। तो जलकुंभी का वानस्पतिक नाम होता है इचोर्निया क्रासिपस। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 65। क्वेश्चन कह रहा है मूंगफली की जल मांग है। तो बता देना है 500 से लेके 700 mm जो है ये मूंगफली की जल मांग होती है दोस्तों। 66 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत जो पाई जाती है वो समताप मंडल में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 67। क्वेश्चन कह रहा है लू से बचाव के लिए उपचार करते हैं। तो वो किया जाता है दोस्तों वायुरोधी वृक्ष लगाकर, ठीक है, मल्चिंग द्वारा भी कर सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन को रोककर भी कर सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। पाले से बचाव के लिए छिड़कते हैं। तो पाले से बचाव के लिए गंधक अम्ल का छिड़काव करते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत को कितने कृषि पारिस्थितिकी खंडों में बांटा गया है। तो बता देना है दोस्तों 20 खंडों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 70। क्वेश्चन कह रहा है भारत के कौन से
कृषि जलवायु खंड में सबसे कम वर्षा होती है? तो बता देना है 14वें। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। ICAR कौन से कृषि जलवायु खंड में आता है? तो बता देना है 6वें में आता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72। क्वेश्चन कह रहा है गन्ना है, तो गन्ना एक प्रकार का दोस्तों मिड डे प्लांट है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भिंडी है, तो ओकरा बताना है, तो ओकरा एक प्रकार का डे न्यूट्रल प्लांट है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऑक्सामाइड में घुलनशील होता है, तो वो होता है दोस्तों 0.4 ग्राम प्रति लीटर वाटर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है सैंडलवुड सिटी किसे कहते हैं? किसको कहा जाता है? तो मैसूर को कहा जाता है। 76 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बंगाल का आतंक कौन है? तो सब लोग जानते हैं इचोकॉर्निया क्राप्सिपस। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 देखेंगे निम्न में से मृदा रक्षित फसल कौन सी है? तो वो हो जाएगी मूंग यहाँ पर। 78 नंबर क्वेश्चन ज्वार है, तो ज्वार एक प्रकार का दोस्तों 60 डे प्लांट है। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 79। क्वेश्चन कर रहा है मटर है, तो मटर एक प्रकार के डे न्यूट्रल प्लांट है दोस्तों, DNP है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन सार्वजनिक क्षेत्र में पशुओं को चराना कहलाता है, तो वो राचिंग के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 81 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत का काजू राजधानी किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कोल्लम को कहा जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 82 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है आधुनिक सस्य विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो बता देना है पिट्रो डी क्रेसेंजी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 83। क्वेश्चन कह रहा है हॉर्टिकल्चर ईयर घोषित किया गया था, तो ये घोषित किया गया था 2012 में। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 84 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है नीली क्रांति के जनक कौन है? तो बता देना है हीरा लाल चौधरी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 85 पर। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व व्यापार संगठन स्थापना दिवस हुई थी, तो आपको बता देना 1 जनवरी। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 86। सबसे छोटा फूल कौन सा है? वोल्फिया आपको बता देना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 87 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है, तो सन आपको बताना है। तो ये मनाया जाता है दोस्तों 26 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 88 देखेंगे ज्वार में कौन सा जहरीला तत्व पाया जाता है? तो ज्वार के अंदर जो जहरीला तत्व पाया जाता है HCN की मात्रा पाई जाती है। आपको याद रखना ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसको हम प्रूसिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 89। समान आर्द्रता की रेखा को जोड़ने वाले बिंदु को क्या कहते हैं? आइसोहम के नाम से जानते हैं। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन करा वाष्पोत्सर्जन दर ज्ञात करने वाला यंत्र कौन है? कौन से यंत्र से हम वाष्पोत्सर्जन दर ज्ञात कर सकते हैं? तो आपको बता देना है पोटोमीटर। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन करा आलू उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो आलू उत्पादन से संबंधित जो क्रांति हो जाएगी वो गोल क्रांति है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 92 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। ऑरेंज सिटी किसे कहते हैं? तो आपको बता देना है ऑरेंज सिटी जो कहा जाता है वो नागपुर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 93। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं जौ में सिंचाई की सर्वाधिक अपनाई जाने वाली विधि कौन सी है? तो गेहूं जौ के अंदर जो सिंचाई अपनाते हैं दोस्तों उसको क्यारी विधि के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 94। क्वेश्चन कह रहा है गाजर घास का वानस्पतिक नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस।
यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 95। क्वेश्चन कह रहा मूंग है तो मूंग बताना है ग्रीन ग्राम क्या है। तो मूंग एक प्रकार का 60 डे प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे पौधा बताना है जिस तापमान पर सर्वाधिक वृद्धि करता है वो है। पौधा जिस तापमान पर सर्वाधिक वृद्धि करता है वह है तो इष्टतम तापमान आपको बता देना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए उपयुक्त वायु गति होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 4 से 6 किलोमीटर प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 98। मल्टी ट्यूब बुआई की मशीन का आविष्कार कौन से देश में हुआ था। तो ये हुआ था चीन में। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 99। क्वेश्चन कह रहा है डबल फसल प्रणाली की फसल सघनता प्रतिशत है। तो राइट आंसर हो जाएगा 200। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वर्ष में क्रम से 3 फसलें लगाना कहलाता है। तो किस नाम से जानते हैं दोस्तों। तो उसको सोलो क्रॉपिंग के नाम से जानेंगे। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों देखेंगे 101। क्वेश्चन कह रहा है खजूर और बेर का जीन बैंक कौन से जलवायु खंड में स्थित है। तो 101 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आईसी जलवायु। यहाँ पर सी बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 102। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर कैन रिसर्च IISR कहाँ स्थित है। तो बता देना है लखनऊ के अंदर स्थित है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हम लोग बहुत ही कम समय में 102 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। अभी भी 200-250 प्रश्न बचे हैं, उनको भी सॉल्व करेंगे बहुत ही कम समय में। क्वेश्चन नंबर 103 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है लाख कीट पालन के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर लाख कीट को हम बेर पर भी पाल सकते हैं, कुसुम पर भी पाल सकते हैं, पलाश पर भी पाल सकते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों अर्ध आवश्यक तत्व शब्द किसने दिया। अर्ध आवश्यक तत्व शब्द किसके द्वारा दिया गया था। ये एप्स्टीन एंड ब्लूम के द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 105 देखेंगे मुर्गी पालन प्रारंभ हुआ था। तो मुर्गी पालन 5400 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 106 स्वचालित मौसम केंद्र योजना कब शुरू की गई थी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2010 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107। क्वेश्चन कर रहा है रिले फसल प्रणाली को कहते हैं। तो इसको हम ओवरलैपिंग क्रॉपिंग सिस्टम के नाम से भी जानते हैं, उतेरा फार्मिंग के नाम से भी जानते हैं, पेरा फार्मिंग के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 108। क्वेश्चन कर रहा है मध्य अवधि भविष्यवाणी जारी की जाती है। तो ये की जाती है दोस्तों मौसम पूर्वानुमान केंद्र नोएडा द्वारा। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 109 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है एक वर्ष में क्रम से 4 फसलें लगाना क्या कहलाता है। बहुत बार क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। तो 4 फसलें लगाने की बात कर रहा है एक वर्ष में, वो भी क्रम अनुसार। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन यहाँ पर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपको बता देना है क्वाड्रापुल क्रॉपिंग के नाम से इसको जानते हैं। 110 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्वालिटी प्रोटीन मेज का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ होता है दोस्तों यानी कि क्वालिटी प्रोटीन मेज QPM इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 111 बथुआ किस फैमिली से संबंधित है। तो बथुआ की फैमिली बता देना है दोस्तों चिनोपोडिएसी, आप याद रखेंगे डी ऑप्शन। 112 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों आधुनिक भू परिष्करण के जनक किसे कहते हैं। तो आधुनिक भू परिष्करण के जनक जेंथरो टूल हो जाएंगे यहाँ पर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 113 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों डाइसैंडिमाइड यानी DD में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 42% नाइट्रोजन होता है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
124 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है खरीफ की फसलों के लिए उपयुक्त इष्टतम तापमान होना चाहिए। तो आपको बता देना है 31 से लेकर 37 डिग्री सेंटीग्रेड। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 125 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रबी की फसलों के लिए उपयुक्त इष्टतम तापमान होना चाहिए। तो आपको बता देना 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 126 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बीज अंकुरण के लिए अनुकूलतम तापमान होना चाहिए। तो 25 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन कह रहा है घोड़े का अनुसंधान केंद्र कौन से जलवायु खंड में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आईसी। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 128 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना AICRP प्रारंभ हुई थी। तो ये प्रारंभ हुई थी 1957 में, आपको याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 129 रेशम कीट पालन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त वृक्ष कौन सा है। तो सहतूत का नाम बता देना है रेशम पालन के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 130 गाजर घास किस फैमिली से संबंधित है। तो गाजर घास की फैमिली बता देना है। एस्टरेसी आपको याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 131 क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है। तो बता देना है झालावाड़ जो है सर्वाधिक वर्षा होती है। 132 नंबर क्वेश्चन कह रहा है शून्य भू परिष्करण के जनक किसे कहा जाता है। तो शून्य भू परिष्करण के जनक किसे कहा जाता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर सी ऑप्शन जिम MC क्लेंचन को। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 133 स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा राजस्थान की वार्षिक वर्षा का औसतन है। तो राजस्थान की वार्षिक वर्षा का औसत कितना है। तो बता देना है 575 mm। 134 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सर्दियों के महीने में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 134 का वो हो जाएगा डी ऑप्शन यानी कि तमिलनाडु। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 135 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। तो 2023 आपको याद रखना है इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिडीज। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2024। इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमेलिडी आपको याद रखना है 2024। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 137। क्वेश्चन कह रहा है मोथे के बीजों को जीवन क्षमता होती है। तो मोथे के बीजों की जो जीवन क्षमता होती है दोस्तों वो होती है 20 साल तक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोरेंथस खरपतवार की पत्तियाँ कौन से फसल की गुणवत्ता को कम करती है। तो बता देना है दोस्तों चाय की। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 139। भेड़ों के झुंड की मृत्यु कौन से खरपतवार के कारण हो जाती है। तो बता देना है दोस्तों हेलोगेटन। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 140। क्वेश्चन कह रहा है पीलिया के उपचार कौन सा खरपतवार करता है। तो पीलिया का उपचार बता रहा है जॉइंडिस का ट्रीटमेंट कौन से खरपतवार के द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फाइलेंथस नीरर। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 141। क्वेश्चन कह रहा है वायुमंडल में भार के आधार पर नाइट्रोजन की मात्रा है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी ऑप्शन यानी कि 76.08%। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 142। क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। कोपेन के वर्गीकरण किस पर आधारित है। तो ये आधारित हैं दोस्तों तापमान और वर्षा पर। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 143 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन एजेंसी है। तो बता देना है दोस्तों हैदराबाद में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 144, जल निकायों के स्तर में गिरावट और भूजल स्तर का कम होना क्या कहलाता है? तो उसको हम हाइड्रोलॉजिकल सूखा के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 145 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 145 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन कर रहा है क्लाउड सीडिंग के लिए उपयोग करें। किसका प्रयोग किया जाता है क्लाउड सीडिंग के लिए? तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रस, यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे दोस्तों, प्रमुख ग्रीन हाउस गैस कौन सी है? तो CO2 आपको बता देना है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 147, क्वेश्चन कह रहा है मौसम विज्ञान वेधशाला का आकार क्या रखते हैं? तो आपको बता देना दोस्तों 60 मीटर नॉर्थ साउथ, उसके बाद इंटू 40 मीटर ईस्ट और वेस्ट। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 148, क्लाइमेट शब्द किस भाषा का है? तो बता देना है ये लैटिन भाषा का शब्द है। 149 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से फल और सब्जियां वर्ष घोषित किया गया था। फल और सब्जियों का वर्ष घोषित किया गया था कौन से सन में? तो 2021 में सब्जियों और फल का वर्ष घोषित किया गया था। याद रखेंगे ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 150 कह रहा है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य वर्ष घोषित किया गया था। तो ये घोषित किया गया था 2018 को। 151 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ग्रीष्म ऋतु में पहला मानसून किस क्षेत्र में मिलता है? तो बता देना है पश्चिमी घाट। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक, दोस्तों में शेयर, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोज़ाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि टीए के एग्ज़ाम के लिए, STA के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगा। 152 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्वार की जलमांग है। तो ज्वार की जलमांग बता देना है दोस्तों 450 से लेके 650 NM। धान की पद्मा और जया किस्म है। तो किस प्रकार की है पद्मा और जया किस्म धान की? तो बता देना है दोस्तों ये डे न्यूट्रल प्लांट है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 154 नंबर क्वेश्चन करा है ब्राउन मैन्योरिंग द्वारा खरपतवार नियंत्रण किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा धान की सीधी बुआई। 155 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के किस भाग में दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम दोनों मानसून से वर्षा होती है? तो ये होती है दोस्तों अंडमान व निकोबार में। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर डी ऑप्शन, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में। 156 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है भारत के धान के खेत वार्षिक वर्षा के क्षेत्रों में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 100 सेंटीमीटर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 157 नंबर क्वेश्चन करें मूंगफली में प्रोटीन होती है। तो मूंगफली के अंदर जो प्रोटीन होती है दोस्तों वो 26% होती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 158 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा आम की बौछार क्या है? आपको बताना आम की बौछार क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मानसून से पहले की वर्षा जो होती है उसको आम की बौछार के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 159 कह रहा है मिर्च का शहर किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गुट्टूर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 160 न्यूनतम भू परिष्करण के जनक किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा EH फ्लॉन्करर को कहा जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 161। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों सामान्य वर्षा की स्थिति में अचानक कई दिनों तक लगातार जारी रहने वाली वर्षा क्या कहलाती है, किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम ब्रोस्ट के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 162 तिल की फैमिली है। तो तिल की फैमिली हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर पेडोलिएसी।
डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 163। क्वेश्चन कह रहा है आलू कौन से ऋतु की फसल है? तो सब लोग जानते हैं रवि सीजन की क्रॉप है। क्वेश्चन नंबर 164 गन्ना है, तो गन्ना एक प्रकार का दोस्तों बहुवर्षीय है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 165। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से सर्वाधिक क्षारीय सहनशील कौन सी है? तो सर्वाधिक सहनशील जो क्षारीय है वो जौ हो जाएगी। 166 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्वालिटी प्रोटीन ऑफ मेज किसने खोजा था? तो ये खोजा गया था दोस्तों सुरेंद्र बंसल के द्वारा। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 167। क्वेश्चन कह रहा अनानास है, तो अनानास एक प्रकार का कैम प्लांट है। 168 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ज्वार है, तो ज्वार एक प्रकार का दोस्तों एसडीपी है, यानी 60 डे प्लांट है। क्वेश्चन नंबर 169 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्न में से उथली जड़ वाली फसल है, तो उथली जड़ वाली फसल हो जाएगी गेहूं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए। 170 नंबर क्वेश्चन करा है एपी कल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? तो बता देना है लैटिन भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 171। क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से मृदा रक्षित फसल कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा घास वाली फसलें और दलहन वाली फसलें दोनों आ जाएंगी, तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 172। क्वेश्चन करा पादप रोग विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एंटोन डी बेरी को कहा जाता है, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 173 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आईसीआर की स्थापना दिवस बताना है, तो राइट आंसर हो जाएगा 16 जुलाई 1929, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 174। बंगाल अकाल हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी यानी चावल में ब्राउन स्पॉट के कारण कब अकाल पड़ा था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1943 के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 175, 76, 77 और 78। काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसका मिलान करना है। एक तरफ देखेंगे फैमिली दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका आंसर, इसके बाद क्राफ्ट दिया हुआ है, तो इसका मिलान करना है दोस्तों। तो बताना है कौन सी फसल किस फैमिली के साथ बिलोंग करती है। तो 175 नंबर U4BAC देखेंगे, तो U4BAC के अंतर्गत देखेंगे कौन सी क्रॉप आएगी, तो आपको बता देना है U4BAC में अरंडी, रतनजोत और कसावा आ जाएगा, यानी 175 वाला जो है सी ऑप्शन जाएगा। कन्वोबुलेसी के अंतर्गत कौन सी क्रॉप आएगी, तो शकरकंद आपको यहाँ पर बता देना शकरकंद, तो ए ऑप्शन इसमें आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे 177 नंबर एमालिडिएसी, इसके अंतर्गत कौन सी आएगी, तो 177 का जो है लहसुन प्याज, ये आ जाएंगे डी ऑप्शन यहाँ पर। उसके बाद अम्बेली फेरी या एपीएसी फैमिली की बात करें तो इसके अंतर्गत कौन से आते हैं, तो 178 का आ जाएगा धनिया, जीरा, गाजर, सौंफ, ये आ जाएगा अम्बेली फेरी फैमिली से, तो यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। इस प्रकार से मिलान कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 179, 80, 81, 82। एक तरफ फैमिली दिया है, दूसरी तरफ क्रॉप दिया है, तो मालवेसी फैमिली में बताएंगे कौन सी क्रॉप आएगी, तो आपको बता देना है दोस्तों कपास और भिंडी आ जाएगी, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, डी। इसके बाद देखेंगे सोलेनेसी फैमिली में आलू, टमाटर, मिर्च, बैगन, ये सब आ जाएंगे, यानी सी ऑप्शन इसमें आ जाएगा। इसके बाद टीलिएसी फैमिली में कौन सी आएगी, तो टीलिएसी फैमिली में बताना है दोस्तों जूट आ जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा बी ऑप्शन। इसके बाद ए ऑप्शन बचा है, यानी कि जिंजर बीएसी फैमिली में अदरक और हल्दी आएंगे, यानी ए ऑप्शन के साथ। इस प्रकार से हम मिलान कर लेंगे दोस्तों। 183 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन करा है कृषि उपयोग के लिए भारत में पहला ट्रैक्टर लाया गया था, तो कब लाया गया था, तो 1914, आपको याद रखना है, सी ऑप्शन। 184 नंबर क्वेश्चन करा है मस्टर्ड यानी सरसों में तेल की मात्रा होती है, तो सरसों के अंदर जो तेल की मात्रा होती है दोस्तों वो होती है 33%, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
185 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एकल फसल प्रणाली की फसल सघनता प्रतिशत है, तो बता देना है यहाँ पर 100। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखेंगे दोस्तों, एक तरफ फैमिली दिया है, एक तरफ क्रॉप दिया है, तो कौन सी फैमिली की कौन सी क्रॉप है ये बताना है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे एलोवेरा जो है एपिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, यानी ये आ जाएगा डी ऑप्शन के साथ। उसके बाद देखेंगे सनाई जो है दोस्तों ये लिलिएसी फैमिली से बिलोंग करता है, सी ऑप्शन के साथ, यानी ये डी ऑप्शन के साथ, ये सी ऑप्शन के साथ। जीरा की फैमिली बता देना है, तो जीरा की फैमिली हो जाएगी बेरोजोनेसी, यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, या अम्बेली फेरी कह सकते हैं। लसोड़ा की फैमिली हो जाएगी दोस्तों एबीएसी, यहाँ पर ए ऑप्शन के साथ, ए और ये बी ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 191, जिन फसलों में पौधरोपण दूरी बहुत अधिक होती है जैसे फल वृक्ष, उनके बीच की कोई फसल लगाना कौन सी क्रॉपिंग का उदाहरण है। तो क्रॉपिंग का नाम बता देना है एले क्रॉपिंग, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 192 नंबर क्वेश्चन करा है SRI की खोज किसने की थी, तो बता देना है हेनरी के द्वारा की गई थी, ये डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 193, ग्राम यानी कि चना में प्रोटीन की मात्रा होती है, तो राइट आंसर हो जाएगा 21%, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 194, क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, तो हरित क्रांति के जनक दोस्तों नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 195, क्वेश्चन कह रहा है कृषि अनुसंधान सेवा ARS प्रारंभ की गई थी, तो ये प्रारंभ की गई थी 1973 में, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 196 कह रहा है सजावटी बागवानी के जनक किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है MS रंधावा को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 197, क्वेश्चन करें मैंगो सिटी किसे कहते हैं, तो मैंगो सिटी कहा जाता है मालदा को, यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 198 पे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 198 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है वाटर शेड प्रबंधन के आकार के आधार पर मिलान करना है। यहाँ देखेंगे वाटर शेड दिया है हेक्टेयर में, उसके बाद यहाँ क्लासिफिकेशन दिया है। यहाँ बताना है वाटर शेड इसका क्लासिफिकेशन कितना होता है, तो आपको बता देना है दोस्तों 198 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 50,000 से लेकर 2 लाख। इसको कहते हैं वाटर शेड के नाम से जाना जाता है, बी ऑप्शन। सब वाटर शेड किसे कहते हैं, तो आपको बता देना है दोस्तों सब वाटर शेड के अंदर, यानी कि सब वाटर शेड के अंदर 10,000 से लेके 50,000, यहाँ पर सी ऑप्शन। यहाँ पर बी ऑप्शन था दोस्तों, यहाँ पर सी ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद देखेंगे मिली वाटर शेड, तो इसका जो आकार होता है दोस्तों ये 1,000 से लेकर 10,000 होता है, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आ जाएगा। इसके बाद बचा है मिनी वाटर शेड, तो मिनी वाटर शेड होता है दोस्तों 10 से लेकर 100, तो यहाँ पर आ जाएगा ए ऑप्शन, BCDA। इस प्रकार से इसको मिलान कर लेंगे। 202 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फसल की बुआई से लेकर कटाई तक का समय क्या कहलाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, उसको हम क्रॉप पीरियड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 203, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों फसल की बुआई के बाद पहली सिंचाई से लेकर कटाई से पहले की अंतिम सिंचाई तक का समय क्या कहलाता है, तो उसको हम बेस पीरियड के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 204, बेस पीरियड के दौरान एक फसल द्वारा आवश्यक पानी की कुल गहराई को कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा डेल्टा कहते हैं। 205 नंबर क्वेश्चन करा एक इकाई की सिंचाई क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ड्यूटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 206, क्वेश्चन करा इंसेक्टिसाइड एक्ट बना था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1968 में बना था।
207 नंबर क्वेश्चन कह रहा सर्वप्रथम शाकनाशी का उपयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है 1946। सर्वप्रथम शाकनाशी का उपयोग किया गया तो 1946 में उपयोग किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 208 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मोती का शहर किसे कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हैदराबाद को कहते हैं। 209 नंबर क्वेश्चन वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत का अंगूरों का शहर किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं नासिक को। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 210 जैविक खेती के जनक किसे कहते हैं, तो जैविक खेती के जनक जो हैं दोस्तों सर अल्बर्ट हॉवर्ड को कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 211 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कृषि रसायन के जनक किसे कहते हैं, तो कृषि रसायन के जो जनक हैं दोस्तों ये जस्टस वॉन लीबेक को कहा जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 222 क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रोली रोग के जनक किसे कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा केसी मेहता को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 213 क्वेश्चन कह रहा है भारतीय रोग विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है दोस्तों E.J. बटलर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 214 क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारतीय हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा M.S. स्वामीनाथन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 215 क्वेश्चन कह रहा है भारतीय बीटी कपास के जनक किसे कहते हैं, तो आपको बता देना है C.D. मायर को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 216 क्वेश्चन कह रहा है उद्यान विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो बता देना है लिबर्टी हर्डेबाली को कहा जाता है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 217 आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक किसे कहते हैं, तो आधुनिक उद्यान विज्ञान के जनक डॉक्टर K.L. चड्ढा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 218 क्वेश्चन कह रहा है हाइब्रिड राइस के जनक किसे कहते हैं, तो बता देना है दोस्तों यान लांगपिंग को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 219 सुपर व्हीट के जनक किसे कहते हैं, तो यहाँ पर यस नाग रजन को कहा जाता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा यस नाग राजन। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 220 आपकी स्क्रीन पर आ चुकी है। क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ राइस घोषित किया गया था, कौन से सन में घोषित किया गया था यही बताना है, तो 2004 आपको बता देना है दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 221 देखेंगे नीम पेटेंट ईयर घोषित किया गया था, तो ये किया गया था 2005 में। क्वेश्चन नंबर 222 ईयर ऑफ पार्थेनियम घोषित किया गया था, तो ये घोषित किया गया था दोस्तों 2005 के अंदर। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 223 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन घोषित किया गया था, तो ये घोषित किया गया था दोस्तों 2006 को। क्वेश्चन नंबर 224 देखेंगे वाटर ईयर घोषित किया गया था, तो ये घोषित किया गया था दोस्तों 2007 को। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 225 इंटरनेशनल फॉरेस्ट ईयर घोषित किया गया था, तो ये घोषित किया गया था 2011 को। 226 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंडियन वाटर कंजर्वेशन ईयर घोषित किया गया था, तो ये घोषित किया गया था 2013 के अंदर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 227 क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल पल्स ईयर घोषित किया गया था, तो ये किया गया था दोस्तों 2016 में। 228 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ फैमिली फार्मिंग घोषित किया गया था, तो सन बताना है, तो 2014 में घोषित किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 229 इंटरनेशनल ईयर ऑफ यूटिलाइजेशन क्रॉप घोषित किया गया था, तो ये किया गया था 2018 के अंदर। 230 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सॉयल घोषित किया गया था, तो ये घोषित किया गया था दोस्तों 2015 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
231 नंबर क्वेश्चन, इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म फॉर डेवलपमेंट घोषित किया गया था। तो ये घोषित किया गया था दोस्तों 2017 में। 232 नंबर क्वेश्चन, हरित क्रांति के जनक, इजी क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, N.E. बोरलॉग, बता देना है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 233, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है M.S. स्वामीनाथन को। 234 नंबर क्वेश्चन, धान के खेत में कौन सा जैविक शाकनाशी काम में लेते हैं? तो बता देना है दोस्तों कोलेगो लेते हैं, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 235, स्वर्ण क्रांति के जनक कौन हैं? तो ये हो जाएंगे डॉक्टर KL चड्ढा, ये स्वर्ण क्रांति के जनक हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 236 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो हरित क्रांति जो शब्द है दोस्तों ये विलियम गॉड के द्वारा दिया गया था, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 237 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ था। तो सन बताना है, तो सन याद रखेंगे 1966-67 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 238, क्वेश्चन कह रहा है भारत में हरित क्रांति में मुख्य रूप से कौन सी फसलों पर ध्यान दिया गया था? तो बता देना है दोस्तों गेहूं और चावल दोनों, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 239 देखेंगे, यहाँ बताना है विश्व मौसम विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है किस डेट को? तो डेट आपको बता देना है दोस्तों 23 मार्च, ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 240 है, यहाँ बताना है सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है किस डेट को? तो डेट आपको बता देना है 29 जून, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 241, क्वेश्चन कह रहा है यहाँ बताना है ICR स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सी डेट को? तो 16 जुलाई को ICR स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आपको बता देना है 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 243, क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों नाबार्ड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है किस डेट को? तो आपको बता देना है 12 जुलाई नाबार्ड स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 244, विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है तो किस डेट को? तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 245 नंबर क्वेश्चन कर रहा है विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है किस डेट को? तो आपको बता देना है 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 246, हरित गृह प्रभाव किसने दिया था? किसके द्वारा दिया गया था? ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये फॉरलर द्वारा दिया गया था, यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 247 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बूंद बूंद सिंचाई विधि किसने खोजी थी? तो ये सिमका ब्लास के द्वारा खोजी गई थी, यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी, तो फादर ऑफ सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जनक हैं डी कॉन्डेले, यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, डी कॉन्डेल। दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगी। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखेंगे दोस्तों। 249 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों फादर ऑफ पेडोलॉजी, फादर ऑफ पेडोलॉजी कौन कहलाते हैं? तो आपको बता देना है दोस्तों डोकुचेव को कहा जाता है फादर ऑफ पेडोलॉजी। 250 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फादर ऑफ एग्रो क्लाइमेट्रोलॉजी किसे कहा जाता है? तो आपको बता देना है दोस्तों कोपेन को कहा जाता है, डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 251, क्वेश्चन कह रहा है फादर ऑफ इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी किसे कहा जाता है? तो फादर ऑफ इंडियन एग्रोमेट्रोलॉजी किसे कहा जाता है? तो बता देना है L.A. रामदास को कहा जाता है। विश्व यहाँ देखेंगे विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है?
तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों, वो मनाया जाता है 2 फरवरी को। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 253। क्वेश्चन कह रहा है विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 मार्च को। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 254 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विश्व वन दिवस मनाया जाता है, तो 21 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 255। क्वेश्चन कह रहा है विश्व जल दिवस मनाया जाता है, तो बता देना है 22 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 256 कह रहा है विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है, तो 16 अक्टूबर आपको नहीं भूलना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 257। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वर्ल्ड हैबिट डे मनाया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो 3 अक्टूबर आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस कब मनाया जाता है? ये भी काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस जो मनाया जाता है वो 15 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 259। क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? तो सबसे बड़ा पुष्पक्रम पूछ रहा है, पुष्पक्रम पूछ रहा है, ना कि फूल पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है कौन सा है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ए ऑप्शन लोडोशिया और मालदीविया। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सबसे बड़ा फल पूछ रहा है तो आपको याद रखना है दोस्तों वो हो जाएगा लोडोशिया मालदीविया। यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 261 पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 261 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। सबसे बड़ा फूल पूछ रहा है कौन सा है, तो आपको बता देना है रफलेशिया का। सबसे बड़ा फूल रफलेशिया होता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 262। क्वेश्चन कर रहा है सबसे बड़ी पत्ती कौन सी है, तो सबसे बड़ी पत्ती की आ गई है बात, तो विक्टोरिया रेजिया आपको बता देना है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 263। सबसे बड़ी घास कौन सी है, तो सबसे बड़ी घास बम्बूसा आपको याद रखना है। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 264। सबसे लंबा पेड़ कौन सा है, तो सबसे लंबा पेड़ कौन सा है ये आपको बताना है, तो स्क्वेशिया आपको याद रखना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 265। क्वेश्चन कह रहा है सबसे बड़ा शाक कौन सा है, शाक का नाम पूछा है, तो मूसा पैराडीसिए का आपको याद रखना है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, म्यूसा पैराडीसिए का। 65 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 66। 266 नंबर क्वेश्चन करा है कुसुम में कौन सी जहरीला तत्व पाया जाता है, तो कुसुम के अंदर जो जहरीला तत्व पाया जाता है पॉलीफेनो, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन, यानी कि पॉलीफेनोल्स। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 267। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों बाजरा में कौन सा जहरीला तत्व पाया जाता है, तो आपको बता देना है दोस्तों यहाँ पर ऑक्जेलिक एसिड। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 268। क्वेश्चन कह रहा है अरहर और चौला में कौन सा जहरीला तत्व पाया जाता है। अरहर और चौला के अंदर, दोनों के अंदर पूछ रहा कौन सा जहरीला तत्व पाया जाता है, तो बता देना है दोस्तों ट्रिप्सिन इनहिबिटर। तो यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ट्रिप्सिन इनहिबिटर आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 269। सरसों और राई में कौन सा जहरीला तत्व पाया जाता है, तो बता देना है एरोसिक एसिड। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 270 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है सेम की फली में कौन सा जहरीला तत्व पाया जाता है, तो वो पाया जाता है दोस्तों ट्रिप्सिन और इमाइलोज इनहिबिटर पाया जाता है। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 271 देखेंगे समान ऊंचाई के साथ जुड़ने वाली रेखा क्या कहलाती है, तो उसको किस नाम से जानते हैं दोस्तों, तो उसको कंटूर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 272 कह रहा है वर्षा की बराबर मात्रा की लाइनें को जोड़ने वाली बिंदु को क्या कहते हैं, किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम आइसोफाइट्स के नाम से जानते हैं। यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 273 देखेंगे
समान मौसमी घटना की रेखा को जोड़ने वाले बिंदु क्या कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। समान मौसमी घटना की रेखा को जोड़ने वाले बिंदु को आइसोफेन कहते हैं। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आइसोफेन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 274। वाष्पीकरण दर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अल्मोमीटर के नाम से इसको जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 275। पादप वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पादप वृद्धि मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑक्जेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 276। क्वेश्चन कह रहा है ISS मापने का यंत्र है। तो ISS मापने का जो यंत्र हो जाएगा ब्रिक्स हाइड्रोमीटर। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 277 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों वायु गति मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर आपको बता देना है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 278। हवा की दिशा बताने वाला यंत्र कौन सा है? तो हवा की दिशा जो बताने वाला यंत्र है उसको विंड वेन के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 279। क्वेश्चन कर अपेक्षित आर्द्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो हाइग्रोग्राफ या साइक्रोमीटर के नाम से इसको जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 280 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मूल दाब ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? मूल दाब ज्ञात करने वाला जो यंत्र है दोस्तों उसको हम मानोमीटर के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 281 कह रहा है दूध का घनत्व यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है दूध का घनत्व दूध की शुद्धता ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? तो दूध का घनत्व दूध की शुद्धता ज्ञात करने वाला जो यंत्र है दोस्तों उसको हम लैक्टोमीटर के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 282 कह रहा है वर्षा की मात्रा ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? तो रेन गेज आपको याद रखना है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 283 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कुल आपत्ति सौर विकिरण ज्ञात करने का यंत्र कौन सा है? कुल आपतित सौर विकिरण ज्ञात करने का यंत्र जो है पायरोनोमीटर हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 284 सूर्य का प्रकाश ज्ञात करने वाला यंत्र कौन सा है? तो सूर्य का प्रकाश जो क्योर कार्ड के नाम से इसको जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है 285 उर्वरक उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो आपको क्रांति का नाम बता देना है धूसर क्रांति। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 286। क्वेश्चन कह रहा है अनाज उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो वो हो जाएगी हरित क्रांति। 287 नंबर क्वेश्चन फल समग्र बागवानी विकास शहद उत्पादन से संबंधित क्रांति कौन सी है? तो सुनहरी क्रांति आपको बता देना है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 288 कह रहा है जिस खरपतवार के पौधे मुख्य फसल के पौधों के समान दिखते हैं उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे। जिस खरपतवार के पौधे मुख्य फसल के पौधे के समान दिखाई देते हैं तो उसको किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम नकलची खरपतवार के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 289। जिस खरपतवार के बीजों को मुख्य फसल के बीजों से अलग नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम विरोधात्मक खरपतवार के नाम से जानते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 290 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी एक ही फसल की एक किस्म में दूसरी किस्म के पौधे उग जाते हैं तो उसे कहते हैं। तो उसको हम अवांछनीय खरपतवार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 291 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करें यदि किसी फसल में दूसरे फसल के पौधे उग जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें सापेक्ष खरपतवार के नाम से जानते हैं। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 292 नंबर क्वेश्चन करें मसूर के अंदर प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है तो 25% आपको याद रखना है दोस्तों। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा।
293 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जई में प्रोटीन की मात्रा होती है, यानी ओट के अंदर बताना है प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 10 से 12% पाई जाती है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 294 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन से पादप वृद्धि नियामक का उपयोग उत्तक संवर्धन में नहीं करते हैं। यहाँ पर नहीं पूछा है, नहीं करते हैं, तो आपको बता देना है इथाइलिन। यहाँ पर डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 295 नंबर क्वेश्चन कर रहा है यदि कोई पौधा पूर्णतः खरपतवार ही होता है तो उसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है यदि कोई पौधा पूर्णतः खरपतवार ही होता है तो उसे किस नाम से जानते हैं, क्या कहा जाता है। तो उसको हम निरपेक्ष खरपतवार के नाम से जानते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 296, ऐसे खरपतवार जो केवल कृषि क्षेत्र में ही उगते हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसको हम अविकल्पी खरपतवार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है फसलों के विरोधात्मक खरपतवारों के लिए मिलान करना है, यहाँ पर मैचिंग करवाना है दोस्तों। तो यहाँ देखेंगे रिजका का जो खरपतवार है कौन सा हो जाएगा। तो रिजका का जो खरपतवार हो जाएगा दोस्तों वो अमरबेल हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन के साथ। गेहूं का जो खरपतवार है दोस्तों वो हिरनखुरी हो जाएगा, यानी यहाँ पर डी ऑप्शन आ जाएगा। सरसों का जो खरपतवार है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा। तो आपको बता देना है सत्यानाशी यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी ऑप्शन। बचा है तंबाकू का खरपतवार, तो आपको याद होगा ओरोबेंकी, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इस प्रकार से मिलान कर लेंगे दोस्तों, इस प्रकार से मिलान कर लिया जाएगा। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर। यहाँ देखेंगे रिजका का जो है अमरबेल, ये बात ठीक है। उसके बाद देखेंगे गेहूं का जो खरपतवार है हिरनखुरी है, ये भी बात ठीक है। सरसों का जो है ये हो जाएगा सत्यानाशी, और यहाँ पर तंबाकू जो है ओरोबेंकी, ठीक है। इस प्रकार से हम इसको मिलान कर लेंगे दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 301 पर। दोस्तों यदि आप लोगों को एग्रीकल्चर टीए के एग्ज़ाम के अंदर सिलेक्शन लेना है तो ईमानदारी के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यह है आपका परिवार है जो सरकारी नौकरी की तरफ ले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 301 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा राजस्थान में क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम स्थान है। क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम स्थान है, बताना है कौन से फल का। तो आपको बताना है नींबू वर्गीय फलों का। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 302 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राजस्थान में उत्पादकता की दृष्टि से प्रथम स्थान है, तो बता देना है पपीता। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 303 कह रहा है भारत में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है, तो वो हो जाएगा आलू। यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 304 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम स्थान है, तो वो हो जाएगा आलू। यहाँ पर ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 305। क्वेश्चन कह रहा है भारत में उत्पादकता की दृष्टि से प्रथम स्थान है। उत्पादकता की दृष्टि से कसावा ये प्रथम स्थान रखता है। क्वेश्चन नंबर 306 देखेंगे कौन से राज्य में सर्वाधिक नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। तो आपको बता देना है पंजाब। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 307 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में कृषि उत्पादन में सर्वाधिक आयात किया जाता है। तो आयात जो किया जाता है दोस्तों वानस्पतिक तेल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 308 देखेंगे भारत में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है, तो केला आपको बता देना है बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 309 भारत में क्षेत्र की दृष्टि से प्रथम स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान बताना है भारत के अंदर, तो आपको बता देंगे दोस्तों ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी आम। क्वेश्चन नंबर 310 देखेंगे भारत में उत्पादकता की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पपीता। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 311 आपकी स्क्रीन पर है राजस्थान में उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है, तो वो हो जाएगा नींबू वर्गीय फल। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 312 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रॉक फास्फेट और सल्फर उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है।
तो वो हो जाएगा दोस्तों चीन यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 313 नंबर क्वेश्चन करा है कुल पोषक तत्व यानी कि NPK उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, तो वो हो जाएगा दोस्तों चीन। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 314 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का कुल पोषक तत्व उत्पादन में कौन सा स्थान है, यानी NPK के स्थान में बताना है। क्वेश्चन दोबारा सुनेंगे, भारत का कुल पोषक तत्व उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों तीसरा स्थान रखता है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 315 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन करा यूरिया उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, तो बता देना है चाइना है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 316 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। किसी फसल में पिछली फसल के पौधे उग जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, तो उसको समाज सेवी खरपतवार के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 317। क्वेश्चन कह रहा है ऐसे खरपतवार जो कृषि क्षेत्र और अकृषिगत क्षेत्रों दोनों में ही उगते हैं उसे क्या कहते हैं, तो उसको हम विकल्पी खरपतवार के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 318। क्वेश्चन कह रहा है गेहूं की खेती प्रारंभ हुई थी, तो वो हुई थी दोस्तों 95 ईसा पूर्व। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 319 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कृषि विकास में पहला चरण था, तो वो था दोस्तों पशुचारण। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 320 देखेंगे बकरी पालन प्रारंभ हुआ था, तो बकरी पालन जो प्रारंभ हुआ था 77 ईसा पूर्व प्रारंभ हुआ था। 321 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चाय की खेती प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी 2337 ईसा पूर्व। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 322 दोस्तों चीनी का प्रसंस्करण आरंभ हुआ था, तो ये हुआ था 1000 ईसा पूर्व। बी यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 323 नंबर क्वेश्चन करा कॉफ़ी की खेती कौन सी शताब्दी में प्रारंभ हुई थी, तो ये हुई थी 11वीं शताब्दी में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 324 नंबर क्वेश्चन करा पहला ग्रीन हाउस बनाया गया, तो ये बनाया गया था 1599 में पहला ग्रीन हाउस बनाया गया था। 325 नंबर क्वेश्चन करा उर्वरकों के उपयोग प्रारंभ हुए थे, तो उर्वरकों को उपयोग प्रारंभ जो हुआ था दोस्तों वो कौन से सन से प्रारंभ हुए थे, तो 1800 आपको याद रखना है। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 326 दूध दोहने की मशीन का आविष्कार हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1879 में। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। इसी प्रकार की वीडियो हम रोजाना शाम को 8 बजे आप लोगों के बीच में लेकर उपस्थित रहते हैं, जो कि आपके टीए के एग्ज़ाम के लिए, एसटीए के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट और पावरफुल साबित होगी। 327 नंबर क्वेश्चन करा पहला व्यवहारिक गैसोलीन संचालित ट्रैक्टर का आविष्कार हुआ था, तो वो हुआ था 1892 में। 328 नंबर क्वेश्चन करा डीडीटी का उपयोग होने लगा कब, तो बताना है 1939 से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 329 देखेंगे मैक्सिको में हरित क्रांति का सूत्रपात हुआ था, तो ये हुआ था दोस्तों 1942 में। 330 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत में सिंचाई प्रारंभ हुई थी, तो ये प्रारंभ हुई थी 2600 में। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 331 भारत में कृषि विभाग बनाया गया, तो भारत में कृषि विभाग जो बनाया गया था दोस्तों वो बनाया गया था 1871 में। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 332 नंबर क्वेश्चन करा IARI की स्थापना की गई थी, तो ये स्थापना जब की गई थी दोस्तों 1905 में। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 333 क्वेश्चन कह रहा है डिस्ट्रक्टिव इंसेक्ट एंड पेस्ट एक्ट लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1914 में दोस्तों। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 334 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई थी, कब हुई थी, तो 1946 आपको बता देना है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 335
ICAR के वर्तमान डीजी कौन हैं? तो बता देना है हिमांशु पाठक। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, ICAR के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? तो बता देना है नरेंद्र सिंह तोमर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 337 नंबर क्वेश्चन कह रहा राजस्थान के कृषि मंत्री कौन हैं? तो आपको बता देना है लालचंद कटारिया। क्वेश्चन नंबर 338 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, तो भारत के केंद्रीय कृषि मंत्री जो हैं दोस्तों वो हो जाएंगे नरेंद्र सिंह तोमर। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 339 नंबर क्वेश्चन कह रहा IARI के नई दिल्ली में कब स्थानांतरित किया गया था? तो IARI को नई दिल्ली में स्थानांतरित किया गया था दोस्तों कौन से सन के अंदर? तो 1936 आपको याद रखना है। 340 नंबर क्वेश्चन कह रहा है IARI को नई डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा कब दिया गया था? तो ये दिया गया था दोस्तों 1958। यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 341 कह रहा है भारत का कुल पोषक तत्व उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन यानी सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 342 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सिकल लीफ रोग यानी सिकल लीफ डिजीज किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो बता देना है दोस्तों फास्फोरस की कमी से। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कह रहा है दोस्तों ब्लैक हार्ट इन पोटैटो यानी आलू में ब्लैक हार्ट किस पोषक तत्व की कमी से होता है? तो बता देना है दोस्तों ऑक्सीजन की कमी से। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 344 नंबर क्वेश्चन कह रहा है DAP के उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो बता देना है दोस्तों चीन है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं दोस्तों 345। क्वेश्चन कह रहा है भारत का DAP उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो आपको बता देना है दोस्तों यहाँ पर NPK की खपत में अग्रणी देश बताना है। तो NPK की खपत में अग्रणी जो देश हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यहाँ पर चीन। ठीक है, चीन आपको याद रखना है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 345 देखेंगे भारत का DAP उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो DAP उत्पादन में भारत का जो स्थान है दोस्तों वो हो जाएगा तीसरा। यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 347। क्वेश्चन कह रहा है N यानी नाइट्रोजन और फास्फोरस की खपत में भारत का कौन सा स्थान है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेकंड स्थान है। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 348। पोटास की खपत में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपको बता देना है चौथा स्थान है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 349 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक क्यूबिक का अर्थ होता है? तो एक क्यूबिक का अर्थ जो होता है दोस्तों वो होता है 1000 लीटर प्रति सेकंड और दूसरा हो जाएगा 1 मीटर क्यूब प्रति सेकंड। यानी यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए और बी दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 350। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके आगे के बचे हुए 350 प्रश्न वो कल की क्लास के अंदर करवाएंगे। एक क्यूसेक का अर्थ होता है, तो आपको बताना एक क्यूसेक का क्या अर्थ होता है? तो बता देना है दोस्तों एक क्यूसेक का अर्थ होता है 1 फीट। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे यहाँ 28.317 लीटर प्रति सेकेंड। यानी यहाँ पर बी और सी दोनों सही हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आज की वीडियो हमारी यहीं समाप्त हुई। आप लोगों को कैसी लगी? पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल 351 से प्रश्न से स्टार्ट करेंगे जो कि 300 अधिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो कल फिर मुलाकात करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।